डॉक्टर साहब जुड़ गए आप, व्यास जी? आप अपना माइक ऑन करें। जी सर। हाँ, जरूर कहना। हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज एक भारत हमारी नजर में का दूसरा एपिसोड है ये, और भारत की खूबियां, भारत की विशिष्टता इतनी अधिक है कि जिसके बारे में कहना सालों लग जाए, उनकी हम खूबियों की चर्चा करते करते, लेकिन वो कम नहीं हूं। इसी संदर्भ में आज हमारे बीच में बीएल गौड़ जी, जो इस कार्यक्रम के भीष्म पितामह हैं, जिनका आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत ही मूल्यवान और सार्थक है, वो जुड़े हुए हैं चीफ ऑब्जर्वर के रूप में, और मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात से प्रोफेसर गुणवंत व्यास जी जुड़े हुए हैं। गुणवंत व्यास जी, अपना वीडियो और जी सर। खोल जी लीजिए आप वीडियो। विथ यू ना। हाँ, जस्ट 2 minutes सर। आई एम विथ यू। अच्छा। हेलो। यस सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। और हमारे बीच में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गुणवंत व्यास जी जुड़ गए हैं, जो आज के मुख्य वक्ता के रूप में है। और ये एसोसिएट प्रोफेसर गुजरात साहित्य विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय गुजरात में है, आनंद के अंदर। और इन्हें अनेकों पुरस्कार मिले हैं गुजरात साहित्य अकादमी से, और लगभग 30 साल का इनका अनुभव है। 300 से अधिक आर्टिकल्स हैं और 15 पुस्तकें लिखी गई हैं। हिंदी और गुजराती भाषा के मूर्धन्य विद्वान हैं, और ये हमारे लिए आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्ते। और आपका अभिनंदन है, स्वागत है। थैंक यू सर। और हमारे बीच में प्रोफेसर व्यास जी, बीएल गौड़ जी जुड़े हुए हैं, जो इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हैं, भीष्म पितामह हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देकर, और इनकी 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और एशिया के जाने माने बिल्डर के रूप में तो आपने नाम सुना ही होगा, बीएल गौड़ सिटी, लेकिन एक साहित्यकार के रूप में उम्दा हैं, और भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भवन निर्माता सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद साहित्य के क्षेत्र में और अपनी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई की, उसका हिंदी में अनुवाद करके लाखों लोगों को रोजगार दिलाया। ऐसे बीएल गौड़ जी का स्वागत है, और आशीर्वचन के रूप में मैं बीएल गौड़ जी को आमंत्रित करता हूं। कार्यक्रम शुरू कराने के लिए 2 शब्द हैं। व्यास जी किसी का भी जो परिचय देते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। मेरी अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि व्यास जी जब किसी का भी परिचय देते हैं तो राई से पर्वत बना देते हैं। ऐसा मैं कुछ भी नहीं हूँ। और हमारे बीच में जैसा कि डॉक्टर गुणवंत व्यास जी आज जुड़े हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। गुजरात से एक प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे याद है कि वो व्यक्ति पहला गुजराती ही था जिसने हिंदी को आसमान पर ले जाने की कोशिश की, और सारे भारत को वो हिंदी से उन्होंने जोड़ा। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, बापू थे, महात्मा गांधी। अगर वो चाहते तो गुजराती में भी उस जो एक उनका
अभियान था उसे चला सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सबको जोड़कर रखती है। और खैर वो इतिहास की बात हो गई। आज हम शायद वो नृत्यांगना भी आएंगी आज, और हमारे गुणवंत व्यास जी हैं, उनको सुनेंगे। शुक्ला जी का, आदरणीय शुक्ला जी का ये आज भारत को एक करने का मैं समझता हूँ दूसरा एपिसोड है। और उनके इस प्रयास से मुझे एक बात याद आती है कि शायद किसका एक शेर है, द फाजली का एक इसका, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो उन्होंने अकेले ये मुहिम शुरू की है और मुझे जोड़ लिया है। तो मैं तो जहाँ शुक्ला जी हैं वहाँ पहुँच ही जाता हूँ, और उनके किसी भी निर्देश को, आदेश को, आग्रह को मैं टाल नहीं पाता, क्योंकि वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि हर समय देश की सोच के साथ साथ या तो साहित्य या देश उनकी मन में भरा रहता है। तो आज जैसा कि सभी जानते हैं, ये बात, एक भारत वाली बात 31 अक्टूबर 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया था कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत। तो श्रेष्ठ तो जब ही बन पाएगा जब भारत एक हो जाएगा। आज बड़े बड़े विद्वान, प्रोफेसर शुक्ला, प्रोफेसर गुणवंत व्यास, और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, अन्य लोग, पिछली बार भी करीब लगभग 100 व्यक्ति जुड़े थे, वो सब सुन रहे थे कि भारत श्रेष्ठ तो जब ही बन पाएगा जब पहले एक हो जाएगा। क्योंकि आज हम लगभग 28 और 7 करीब 30-32 प्रांतों में और केंद्रीय शासित राज्यों में बटे हुए हैं, और केरल में जाएं तो वहां कुछ और बात हो जाती है। किसी प्रदेश में जाके तो लगता है कि शायद हम यहाँ हिंदुस्तान है भी या नहीं। हैदराबाद चले जाएं तो वहां भी यही हालत है। तो कुछ भटके हुए लोग हैं जो इस देश को एक ना होने देने की जिन्होंने कसम खाई है कि हम इस देश में ही रहेंगे, देश का ही पानी पिएंगे, देश का ही अन्न खाएंगे, लेकिन देश के टुकड़े टुकड़े करके हम जरूर हटेंगे, और जब तक जिएंगे इसी मुहिम में लगे रहेंगे। जैसे आप लोग इस मुहिम में लगे हैं कि हमें भारत को एक करना है, तो मैं सुधांशु जी के इस प्रयास को दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी मुहिम को हाथ में लिया है। और मेहमान दो जैसे आज आए हैं, मैं शुरू से जुड़ा हूँ, तो उसके अलावा भी 2-3 व्यक्ति और जुड़े, विद्वान व्यक्ति, तो उनके विचार भी हम लोग इसमें जान सकें। तो शुक्ला जी, मेरा तो यही कहना है कि मैं आपके इस प्रयास को सलाम करता हूँ, और आप आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। जो सहयोग हमसे होगा हम जरूर करेंगे, लेकिन इस मुहिम को आप बीच में मत छोड़िएगा, लगातार। और मैं चाहूंगा कि इसे एक साप्ताहिक एपिसोड के रूप में एक डेट फिक्स करके, एक टाइम फिक्स करके, और इसको चलाते रहें, और लोग जुड़ेंगे और आपकी इस मुहिम को आगे ले जाएंगे। मेरी यही शुभकामना है कि आप सफल हों और आप आगे बढ़ते रहें। मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। गौर साहब, आज हिंदू नव वर्ष का दूसरा दिन है, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो ऐतिहासिक महत्व है, और इस महत्व के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ। कहते हैं सृष्टि ब्रह्मा जी ने इसी दिन रची, महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ, सम्राट विक्रमादित्य के इसी दिन राज्य स्थापित किया गया, और इन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत का पहला दिन आरंभ होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की, और इन सब कारणों के साथ साथ आज विश्व के अंदर पहला भारत एक ऐसा देश है जिसे हम नव वर्ष प्रकृति का है, प्रकृति का वर्ष मानकर करते हैं। और हमारे इस वर्ष के कारण वसंत ऋतु का जो प्रारंभ शुरू होता है वह प्रतिपदा से शुरू होता है और उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है।
फसल पकने का प्रारंभ यही किसान मेहनत का फल मिलता है। और इस वर्ष को हम इतनी धूमधाम से मनाते हैं और ये प्रकृति का सबसे बड़ा पर्व भारत के अंदर ही मनाया जाता है। अब आप देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से इस मौसम के अंदर जब मनुष्य के शरीर को रस की, पानी की सबसे अधिक जरूरत होती है, तो प्रकृति हमें रस, पानी से भरे फल देती है, जिसमें खरबूजा खूब मिलता है, तरबूज खूब आता है, और फलों का राजा आम इसी ऋतु के अंदर ही आता है। तो ऐसे हिंदू नव वर्ष के अंदर हम लोग, सब लोग भारत की विशिष्टता, भारत के नाम को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं और हमारे पूर्वजों ने किए, इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी घटना सुनाना जरूर चाहता हूं। उसके बाद मैं प्रोफेसर व्यास जी को आमंत्रित करूंगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और पोलैंड से हिटलर ने तबाही मचा दी, तो 500 बूढ़े लोगों का और बच्चों का एक पूरा का पूरा ग्रुप पानी के जहाज पर बिठा दिया गया और उसके कप्तान से कहा कि इन्हें जहां कहीं भी शरण मिले छोड़ दो, और अगर जीवित रहे तो फिर मिलेंगे। वो पानी का जहाज पूरे रास्ते चक्कर लगाया, लेकिन किसी देश ने उन्हें जगह, शरण नहीं दी। आखिर में गुजरात के ही जामनगर के जब वो तट पर रुका, तो वहां के महाराज दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने जगह दी और उनसे कहा, आप अपने आप को अनाथ ना समझें, मैं यहाँ का बाप हूं और आपका भी बाप। और वो लोग 6 साल यहाँ रहे। उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये पहला भारत ही पूरे विश्व के अंदर ऐसा देश है कि वहां पर पोलैंड का झंडा नहीं, भारतीय झंडा लहराया जाता था, और उसके बाद साथ साथ पोलैंड के वो झंडे को भी लगाने की अनुमति थी। अभी 2019 में वहीं पर जो शरणार्थी बालक रहा, वो पोलैंड का प्रधानमंत्री बना। 2019 में पोलैंड भारत के प्रति इतना कृतज्ञ रहा है कि वहां पर महाराज दिग्विजय सिंह के नाम पर सड़कें हैं, विद्यालय हैं, और गौर साहब, मुझे सौभाग्य मिला, मैं महाराज दिग्विजय सिंह के नाम पर जो विद्यालय है वहां पर मुझे बोलने का अवसर मिला, वहां दर्शन किए। तो ऐसे भारत के अद्वितीय लोगों के बारे में और साहित्यकारों के बारे में जिन्होंने भारत को ऐसा पहुंचाया है, उनको नमन करते हुए मैं प्रोफेसर व्यास जी को सादर आमंत्रित करता हूं। वो गुजरात की संस्कृति, गुजरात की भाषा और गुजराती साहित्य के बारे में हमें बताएं, और भारत की अनूठी जो छटा है उसका रंग अपनी वाणी से बिखेरें। सादर आमंत्रित हैं प्रोफेसर व्यास। साईं आसे सब कुछ होत है, मुझ बंदे से कछु नाही। क्या बात है, क्या बात है। साईं आसे सब कुछ होत है, मुझ बंदे से कछु नाही। और राय को पर्वत करे और पर्वत बागज माही। क्या बात। हमारे गुजरात के पवाई पिता जिसे कहा जाता है, पवाई के पिता, वो असाइद के ये दोहे हैं। उनमें से मैंने चयन किया। गौर साहब ने जो रायका पर्वत का रेफरेंस दिया, आप सर पर्वत ही है, मुझे मालूम है आपकी साहित्य में जो प्रदान है और कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जो आपका नाम है वो बहुत जाना माना है। आप आज यहाँ पर चीफ ऑब्जर्वर के जिम्मेदारी से उपस्थित है। मैं आपको वंदन करता हूं। और जो ये पूरा आयोजन भारत को एक करने के लिए साहित्य के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से जुटे रहे हैं और लगे रहे हैं, वो रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ला सर, चीफ कोऑर्डिनेटर एक भारत के, और योगानुयोग दूसरे ही एपिसोड में गुजरात की ओर से मुझे बोलने की अवसर दिया, आपने मौका दिया।
मैं शुक्रगुजार हूं गुजरात की ओर से भी। जो कंसेप्ट मेरे ख्याल में है सर, गुजरात के कल्चर जो है, और वो कल्चर में जो एक भारत का रेफरेंस किसी न किसी तरह से आता है, उसके बारे में मुझे आज बात करनी है। आपने भी गुजरात की दो चार बातें, गौर साहब ने भी महात्मा गांधी जी को याद किया। अभी जो हमारे बड़ा प्रधान है वो भी गुजरात से, आप जानते हैं, सभी जानते हैं। आपने भी दिग्विजय सिंह को याद किया। जामनगर यहाँ से दूर नहीं, वो पूरा जाम साहब का इलाका कहा जाता था, इसलिए उसका नाम जामनगर हुआ। और ऐसी कुछ खासियतें गुजराती साहित्य में बहुत सी मिलती है सर, जिसमें गुजरात की खूबियां, गुजरात की खुद की एक पहचान, उसकी एक फ्लेवर तो मिलती ही है, मगर जो मिलती है फ्लेवर, उसमें भारत का भी एक दर्शन होता है। व्यापक भारत के संदर्भ से हम देखें गुजराती साहित्य को, या तो भारत की कौन कौन सी खूबियां, संस्कारिता, संस्कार, संस्कृति गुजराती साहित्य में प्रतिबिंबित होती है, तो इसका इतिहास बहुत लंबा और बहुत बड़ा भी है। हमारे पास समय की पाबंदी है, और इस समय में कुछ यहां पर पेश करूंगा, ताकि रिकॉर्ड के दौर में भी जब भी रहेगा और जहां तक रहेगा, हो सकता है उसे यूट्यूब के माध्यम से या कोई और माध्यम से बहुत लोग तक पहुंचाया जाए, तो जाने कि गुजराती साहित्य में क्या ऐसी खूबियां है। सर, गौर साहब ने जो महात्मा गांधी जी को याद किया, वो गांधी जी का एक प्रिय भजन था, और वो भजन न सिर्फ हमारे देश में, भारत में, भारत के बाहर के विदेशों में भी पूरे मान और आदर से गाया जाता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये जो भजन है वो हमारे गुजरात के आदि कवि कहा जाता है। गुजराती के जो प्रथम कवि है वो नरसिंह मेहता की रचना है, नरसिंह मेहता की कविता। उसमें वैष्णव जन यानी सत्संगी, आइडियल मैन, जिसे हम कहते हैं ना समाज में, एक इसमें पूरी हिंदुस्तानी एक आदमी की एक पहचान ये भजन में प्रतिबिंबित होती है। वैष्णव, वैसे तो वैष्णव का मतलब जो विष्णु का भक्त है उसे हम कहेंगे, मगर ओवरऑल व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैष्णव न सिर्फ विष्णु का भक्त, मगर जो दिल से इंसान है, सही से वो मानवता का ख्याल रखकर एक सही तौर पर आदमी बनने की कोशिश करता है। मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, हमारे हिंदी फिल्मों में भी ये बहुत सा आया है। मैं कहीं साल, करीब 600 साल पहले नरसिंह हुए, आज से 600 साल पहले इन्होंने कहा। और पूरे गांधी जी का 11 व्रत थे, आप सभी को पता है सर। वो 11 व्रत का बेज ही ये भजन जो आज से 600 साल पहले लिखा गया था। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे केनी, सभी को नमन करता है और किसी की भी टीका नहीं करता, सभी से प्यार करता है। वैसे बहुत से एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो आदर्श आदमी का जो पहचान है, वो पहचान के भजन में प्रतिबिंबित होती है, और वो ही खरा भारतीय है। मैं बोलता हूँ ये न सिर्फ वैष्णव जन का, ये भारतीय जन की पहचान है सर। तो वहां से, जहां से हमारा आदि कवि, जहां से हमारी गुजराती साहित्य, गुजराती कविता
शुरू होती है। गुजराती कविता की पहचान ही ये नरसिंह मेहता है, वहां से ये कविता का दौर शुरू हुआ। तो ये हमारा आदि कवि कहा जाता है। वो मीरा वैसे तो राजस्थानी है, मगर गुजरात में भी इन्होंने कई साल बिताए, और गुजराती में इन्होंने ऐसी कविता है लिखी है जो एक कृष्ण प्रेमी के तौर पर सुख्यात है, जग ख्यात है। मतलब उनके पास एक गुजराती में एक ऐसी रचना मिलती है जहां पर एक भारतीय कैसा होना चाहिए, भारतीय जो सोच है, हमारी एक थियरी ऑफ कर्मा, भारतीय लोग थियरी ऑफ कर्मा में मानते हैं, कर्म का सिद्धांत में मानते हैं। तो उस कर्म के सिद्धांत पर ये मीराबाई ने जो एक रचना लिखी वो गुजरात में सुख्यात है। थोड़ी उसकी पहचान मिले, वो जो रचना है सभी गुजराती की है, गुजराती भाषा में, इसलिए मैं उसे तो गुजराती के तौर पर ही पेश करूंगा। कर्म नो संगाथी राणा तारू कोई नहीं, कर्म का साथी कोई नहीं होता। तुमने जो कर्म किया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो जो गीता का ज्ञान है मीराबाई ने अपनी रचना में कैसे डाला। राणा यानी उसका पति राणा जी, वो उनके समझाता है कि तू जैसा भी कर्म करेगा तू उसे भुगतना पड़ेगा। कर्म नो संगाथी राणा तारू कोई नथी, ओ एक रे माताना बब्बे दीकरा, ए लख्याए ना जुदा जुदा लेख, लख्याए ना जुदा जुदा लेख। अपना जो भाग्य लिखा हुआ होता है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता, यानी जो नसीब में है वो भुगतना ही पड़ता है, और जो हम भुगत रहे हैं अच्छा या बुरा वो हमारा कर्म का फल है, सुफल भी है या तो जो भी कहो कर्म का फल है। जो भारतीय थियरी है कर्म पर, कर्म के सिद्धांत पर चलती है, उसका प्रतिबिंबित मीरा का ये पद प्रतिबिंबित करता है। उसी काल में दयाराम करके एक और कवि हो गए हमारे यहाँ। हम कहते हैं ना कि गॉड इज एवरीवेयर। हम श्रीमद् भागवत पुराण में जाएंगे तो वहां पर एक बाल भक्त प्रहलाद का हमें दर्शन होता है। उसको आप पिता बोलते हैं तेरा भगवान कहाँ है, तो कि हर जगह पर है। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर कण कण में भी राम है। तो उस सिद्धांत पर इन्होंने किया कि चित्त तू सिद्ध ने चिंता करे, कृष्ण ने करू, ए दयाराम कवि, कृष्ण ने करू होते करे, चित्त तू सिद्ध ने चिंता करे, कृष्ण ने करू होते करे, चित्त तू सिद्ध ने चिंता करे। हे चित्त, चित्त अपने मन को समझाता है तू क्यों चिंतित हो रहा है। तुझे ऊपर वाले पर भरोसा होना चाहिए, भगवान पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वो सही करेगा, जो करेगा वो सही करेगा। यानी तू चिंता छोड़ दे उस पर। भगवत गीता में कृष्ण ने भी कहा है कि तू सभी छोड़ के मेरे शरण में आ जा। तो ये बात ये दयाराम अपने इस पद में गुजराती में, गुजरात के सुर में प्रतिबिंबित करता है। हमारे यहाँ एक कवि अखो करके हो गए, इन्होंने गुरु परंपरा, जो हमारे यहाँ कबीर ने भी कहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, या गुरु बिन ज्ञान न उपजे। गुरु परंपरा हमारे यहाँ बड़ा आदि से चले आते। मेरे यहाँ सर एक स्टूडेंट्स ने गुजराती कविता में गुरु परंपरा पर रिसर्च किया और अच्छा सा काम करके उन्होंने अभी डिग्री भी प्राप्त की। यूट्यूब पर मेरा एक गुरु परंपरा और गुजराती साहित्य, उस पर एक वीडियो भी है, मगर वो गुजराती में है। तो एक गुरु कर्या में गोकुलनाथ नुगरा मनने गालीनाथ, नाथ गाली सगुरो होवो पण विचार तो नगुरानो नगुरो होवो। आज ये बात करे छे कि पहले अपनी सोच बदलिए, चाहे कि गुरु कोई भी हो।
हमें दिल से अपने अंदर से सुधरना पड़ेगा, अंदर से साफ होना पड़ेगा, बाद ही वो गुरु हमें कुछ मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर बर्तन में ही कुछ दाग है तो उसमें चाहे कुछ भी रखो वो निकल जाएगा या बिगड़ जाएगा। अर्वाचीन गुजराती कविता की परंपरा नर्मद से होती है और ये जो नर्मद है वो गुजरात की प्रशस्ति बहुत दिल से करते हैं। गुजरात की राष्ट्र की ओर की जो उनकी भाव है वो राष्ट्र भावना एक नर्मद की कविता में, और दूसरे हमारे कवि खबरदार है गुणवंती गुजरात, हमारी गुणवंती गुजरात करके नर्मद ने गुजरात की महिमा बहुत कुछ बहुत दिल से गाई है, जय जय गरवी गुजरात करके। तो गुजरात को अगर आपको जानना है, गुजरात की खासियत और खूबियां आपको जानना है तो नर्मद है, इस कवि खबरदार है, उसमें से बहुत बहुत मात्रा में आपको ऐसी कविताएं मिल सकेगी। हमारे यहाँ हितोपदेश और पंचतंत्र सर वो कथाओं के माध्यम से बोध देने की, ज्ञान देने की जो एक नई शिक्षण प्रणाली, मैं उसको बोलूंगा ऐसी प्रणाली है शिक्षण की कि जो बोध ही कथा के माध्यम से बोध दिया जाता है। उसमें पशु भी आते हैं, जंगल के पशु, पालतू पशु। तो हमारे यहाँ एक कवि दलपत राम हो गई है, हमारे अर्वाचीन काल के प्रारंभ में, यानी 1845-50 के आसपास उन्होंने कुछ ऐसी बोध प्रधान कविता लिखी और बहुत सी लोकप्रिय हुई। आज हमारे उम्र के ये चाहे युवान वर्ग में भी अगर आप उसकी कोई भी कविता जो सुख्यात है उसे पढ़ोगे तो कहेंगे नहीं ये तो हमारे गुजरात के कवि दलपत राम की कविता है। तो एक कवियों ने ऐसे बोध ऊंट कहे आसा मामा वाका अंग वाला भूंडा ने भूतळમાં पशुओं ने पक्षियों अपार छे। ऊंट, उन्होंने सैंपल लिया कैमल का, जो कैमल है पशुओं की बड़ी सभा मिली है, उसमें जो हमें गुजराती में ऊंट कहते हैं कैमल, तो वो अंगुली करके सभी को तो देखो ये हमारे आसपास के लोग हैं, उसमें कुछ न कुछ बाकापन है। कुतरानी पुछड़ी वाकी, कुत्ते की पुछ बाकी है, बगले की बग जो है उसकी डोक वाकी, हाथी जो बोल उनकी उसकी सूंड वो वाकी, सभी की जो जो वाघ जो है बाघ उसके नख नाखून वो टेढ़े है। ये सभी टेढ़ापन सभी को दिखाता है। अंत में एक जो सियाल होता है वो उनको कहते हैं कि मुडभाई आप सभी के टेढ़ापन दिख रहे कि उनमें ये टेढ़ापन है, उसमें ये टेढ़ापन है, मगर आप में तो 18 तरीके के टेढ़ापन है। आप किसी और की और अंगुली कर रहे हैं, मगर पहले अपने आप में जांच कर देखिए। तो ये बात है दाखी दलपत राम अन्यनु तो एक वाकु आपना 18 छे। सुख्यात गुजरात की सुख्यात ऐसी रचना है, ऊंट कहे आ समामा वाका अंग वाला भूंडा। तो आ मातृदेव भवनी परंपरा तो अपने ત્યાં છેક યુગોથી ચાલી આવે છે। તે જ દલપતરામ એમની એક રચનામાં કે હતો હું સુતો પારણે પુત્ર નાનો વળી રાખ તું મુજને કોણ છાનો बहु एतवा दुखी जोई दुखी मने कौन था तू बहु हेतवाड़ी दयालु ज मां तू। मां की प्रशस्ति है, भूलो भले बीजू बधु माँ बाप ने भूलशो नहीं। ये रचनावे ये पहला दलपत रामे आ मातृ और पितृ महिमा करते हुए ऐसी बहुत सी रचना लिखी है। तो यही दलपत राम ने राजा के बारे में भी लिखा है कि जहां पर ठीक तरीके से न्याय करने वाला राजा न हो वहां पर राज भी ठहरना नहीं चाहिए। तो ऐसे एक अंधेरी नगरी नाम का उनको बताया, और गंडू राजा, अंधेरी नगरी के गंडू राजा के बारे में, जहां पर 1% शेर भाजी भी मिलती है और 1% शेर मिठाई भी मिलती है।
यानी कि अच्छे या बुरे के वो न्याय अन्याय के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकता, ऐसी नगर में नहीं रहना चाहे। पूरी एक अंधेरी ने गांडू राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अजीर उठ कर तुम कहाँ जाइएगा, जहां जाए। देखिए राग कैसे मिलता है हमारे यहाँ, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, पूरी एक। यहाँ पर इस तरीके के बोध प्रधान कविता दलपत राम ने हमें दी है। वही राजा के बारे में कलापी करके हमारे एक राज कवि हो गई। वो राजा थे, गुजरात के एक प्रांत के राजा थे, लाठी प्रांत के, और वो खुद कवि थे। सिर्फ 26 साल की आयु में उसका देहांत हुआ, मगर 250 जितनी कविता लिखी। पहले प्रेम की कविता और बाद सूफीवादी शैली में उन्होंने स्कोर को नजर में रखते हुए जो कविताएं लिखी, सूफी कविता। वो खुद राजा थे, उनका एक खुद अपना एक अनुभव इन्होंने ग्राम माता करके कविता में पेश किया है कि राजा सुबह सुबह खेतों की ओर अपना अश्व लेकर जाता है, प्यास लगती है, और जो एक वृद्ध माता खेड़ू की पत्नी वहां पर है, वो बोलते हैं कि बेटा ठहर थोड़ी देर, पानी नहीं, मैं अपनी खेत में जो ईब हमने पाई, शिरडी हमें बोलते हैं, वो जो ईख है उसका मीठा रस तुझे पिलाती हूँ। और एक ही झटके में, एक ही टुकड़े में से पूरा ग्लास भर जाता है। वो राजा पीते पीते सोचते हैं कि ओहो, मेरे खेडूत जो है, मेरे किसान है, इतने समृद्ध है और मैं उस पर तो टैक्स बहुत कम लेता हूं, मुझे टैक्स बढ़ाना चाहिए। ऐसे सोचकर वो प्याला पी जाता है। प्यास अभी बुझी नहीं, वो माता को बोलती, माँ एक और ग्लास मिलेगा। माँ ने किया, क्यों नहीं बेटा, एक सभी भगवान का दिया हुआ, एक क्या और दो पी। इन्होंने एक टुकड़ा ईख का तोड़ा, निचोया, एक बूंद भी रस नहीं निकला। दूसरा, तीसरा, चौथा ईख का टुकड़े तोड़ते गए माँ, मगर बूंद की एक बूंद भी, रस की एक बूंद भी नहीं निकली। माँ रोने लगी और कहने लगी कि सच में हमारे प्रदेश की राजा की दानत कुछ खराब हुई होगी, वरना ऐसा नहीं होता। बड़े अपने मनोमन बोलती है जरा लाउडली कि रसहीन थई धरा, दयाहीन थयो नृप, नहीं तो आऊ न बने कही माता फरी रड़ी। और ये शब्द वो राजा सुनता है, क्या मेरी सोच से इस फसल पर इतनी गहरी और गंभीर असर होती है? नहीं, मुझे एक पैसा भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा ठान लिया राजा ने। और माँ ने जैसे ही एक ईख का टुकड़ा तोड़ा और फिर से वो प्याला रस से भर गया। तो ग्राम माता करके जो राजा के केंद्र में रखते हुए इन्होंने एक कविता लिखी है। उगे छे सुर्खी भरी रवि मृदु, हेमंत नो पूर्व में, भुरु छे नभ स्वच्छ स्वच्छ दिसती, एके नथी वादड़ी। ये जो रचना है हमें ये राजकवि कलापी की ओर से मिलती है। बहुत से ऐसी रचना है, बहुत सी रचना है। एक नानालाल करके कवि हमारे हो गए। ये नानालाल ने अपने अंतर की शुद्धि के बारे में एक रचना लिखी है, फुलड़ा कटोरी करके। दिल साफ होना चाहिए, ये सभी में सर भारतीयता प्रतिबिंबित होती है। भारतीय और भारतीयता जो हम कहते हैं ना, भारत, भारतीय और भारतीयता कहाँ है? तो भारत जहां पर हम बसते हैं वो भारत है, हम सभी भारतीय है। पर सवाल ये होता है, क्या हमारे में वो भारतीयता है? यानी कि एक भारत के रहवासी में जो होनी चाहिए हमारी परंपरा के, हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार के। इस संस्कार से पता चला हमारे कि इंडियन कुछ सालों के लिए विदेश रहने के लिए चले गए, फॉरेन, और कुछ 8-10 साल के बाद वापस आए।
और आपस आती है, एक पत्रकार ने उसे पूछा, सर डू यू से अबाउट योर संस्कार? तो वो जो विदेशी थे हमारे एनआरआई, उन्होंने बोला क्यों नहीं, व्हाई नॉट सर, सर सी दिस इज माय, उनका बच्चे की कार थी बाहर, एक मोटर कार खड़ी थी, उसे बताते हुए ये एनआरआई ने वो पत्रकार को बोला, सी दिस इज माय संस्कार। तो अभी संस्कार हम खो चुके हैं, उसका अर्थ भी आज की नई पीढ़ी को पता नहीं। उस ऐसे माहौल में ये शुक्ला साहब जो एक झुंबेश लेकर बैठे हैं एक भारत की, वो सैल्यूटेबल है सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरह से आपने एक कदम उठाया है। तो ऐसे कविता कहीं कहीं हर जगह पर गुजराती में मिलती है। तो आत्मशुद्धि के बारे में, तो आत्मशुद्धि के बारे में नानालाल करके एक कवि थे, इन्होंने फुलड़ा कटोरी करके बोला। फुलड़ा कटोरी का मतलब होता है कि फूलों से बनी हुई है एक प्याला, एक कटोरा, ऊपर रात का समय है, चांदनी बरस रही है, और कवि कहते चांदनी यानी कि प्रभु का प्रसाद, और उसे अपने हाथों में मैं नहीं झेल सकता, क्योंकि इस हाथों ने बहुत ऐसे काम किए। बच्चन जब बड़ा हो जाता है और माँ उनको अपने घर बुलाती है खाने के लिए, वो आता है, सफेद कार है, सफेद सूट बूट में आता है, और सीधा डाइनिंग टेबल जाकर खाने के लिए बैठता है। माँ कहते बेटा हाथ धो ले, वो એમ કરીને ઉભો થાય છે અને हाथ धोने के लिए खड़ा होता है, हाथ धो के वापिस आता है, बैठ जाता है। माँ फिर से बोली बेटा मैंने बोला अपना हाथ धो ले, और अभी तो माँ देखो मैंने अपना हाथ धो लिया, देखो। तो तेरे हाथों ऐसे नहीं धुले जा सकते, क्योंकि वो अलग रास्ता इन्होंने पकड़ लिया था, शॉर्टकट जिसे वो बोलते हैं अमीर होने के लिए। तो ये हमारे कवि जो इसके कई साल पहले और कविता में आई कि हाथों में प्रभु के प्रसाद जो बरस रही है उसे अपने हाथों में नहीं, क्योंकि हाथों में छिद्र है, जैसे कि हम दो हाथों के बीच, दो अंगुल के बीच में छेद है, वो छेद है जो वो हमारे मन का मैल है। ये हाथों ने बहुत से कुछ ऐसे काम किए हैं जो इस हाथों में प्रभु के प्रसाद हम नहीं झेल सकते। इसीलिए फूल, वो फूल क्या है, वो प्रभु की हथेली है, 5 पंखड़ी प्रभु की हथेली है। फुलड़ा कटोरी गुथी लाव जगमालनी रे बेन, अमृत अंजलि मां नहीं जिलू रे बेन, नहीं रे जिलू तो वही जातू रे बेन, जिलू तो वह 10 तार जगमालनी रे बेन, अमृत अंजलि मां नहीं जिलू रे बेन। बहुत से ऐसे कान, हमारे कांध भी कवि ऐसे हो गए, हमारे गुजराती साहित्य में उनका बड़ा नाम है। व्यास जी, आपने जी सर। बहुत कम समय के अंदर मुझे लगता है हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास और आदि कवि वाल्मीकि तक की याद दिला दी आपने। जैसे जी नरसिंह सर। मेहता जी ने कहा, वैष्णव जन से लेकर आपने बात की, सरदार राइट। वल्लभ भाई कौन भूल सकता है, और आज के प्रधान सेवक को आने वाली सदियां याद रखेंगी याद कि देश रखेंगे। के लिए जो समर्पित होता है। गुजरात पूरे विश्व के अंदर अपनी ईमानदारी, अपने व्यापार, अपने संस्कार के लिए जाना जाता है। और जी सर। मुझे गुजरात का गौरव वास्तव में पोलैंड में जाने के बाद पता लगा, जब लोग कहते थे दिग्विजय सिंह के नाम पर इस तरह से क्या नाम बात है। है। और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उस पोलैंड की धरती से, गुजरात के माध्यम से, वहां की संस्कृति के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से मुझे बाबूजी बीएल गौड़ जी का संस्कार प्राप्त हुआ। आपने कहा था कि 2 बातें आपने कही कि भारत, भारतीय और भारतीयता। भारतीयता। भारतीय कहलाते हुए गौड़ साहब ने पिछले उसमें कहा था, हम क्यों नहीं कहते कि हम भारतीय हैं, क्यों हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, लेकिन भारत जाकर भारतीय कहते हैं। लेकिन अगर भारतीयता
क्योंकि भारतीयता भाव है और संस्कृति भी भाव है, भाववाचक संज्ञा है। और संस्कारों का, जिसका हम कहते हैं संस्कृति, जो है, जो आचरण में जब तक ना आ जाए वो संस्कृति बेकार है। संस्कृति का अर्थ ही आचरण है। और भारतीयता को अगर देखना है तो जिस तरह से आपने भारतीय, इसे वांग्मय, मैं तो, ये साहित्य नहीं है, ये वांग्मय आपने आज चर्चा की है। और वो चर्चा करने वाले, उसके ऊपर लिखने वाले और उस चरित्र को हम आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, बीएल गौड़ जी। इनके गीत, इनकी कहानियां, इनके चरित्र का उदात्त रूप है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। गौड़ साहब, मैं कुछ कहूं इससे पहले, आज मैं नववर्ष पर, और व्यास जी ने मुझे बड़ा व्यथित कर दिया है कि भारतीयता क्या होती है। और एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान है, अब आप उनका नाम के बारे में आप समझ जाएंगे जिनके बारे में बोल रहा हूं। उनकी एक कविता कहकर मैं अपनी बात को आगे करूंगा। उनकी कविता है, यदि बचानी है सीता। गौर साहब, यदि बचानी है सीता, यदि बचानी है सीता तो बनना होगा जटायु, तो बनना होगा जटायु, लेकिन निहत्था नहीं, हाथ में खड़ग लेकर। पिछले 3 दशक में रावण का कद 30 फुट हो गया है, वह नहीं रहा आदमी, बन गया है दरिंदा। वह नहीं रहा है आदमी, बन गया है दरिंदा। निकलता है रोज सज धज कर करने को शिकार। किसी सीता का साम दाम दंड भेद, सारे हथियार लेकर। सीताएं खबरदार होकर चलें, नीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीताएं खबरदार होकर चलें, जी नमस्कार। उन्हें रावण किसी भी वेश में, किसी भी रिश्ते में, भले ही ना हो उसके 10 शीश, मुखौटे तो हैं 20। चाल चलन और चरित्र बदलने की कला उसे गिरगिट से मिली है। युवाओं ध्यान से सुनो, बनना होगा तुम्हें राम, बनना होगा रक्षक, मूक दर्शक नहीं। लड़ना होगा अंत तक दृश्य अथवा अदृश्य रावण से, बचाने को सीता, बचाने को सीता। व्यास जी, ये कविता जो लिखी है वो हमारे बीएल गौड़ जी के द्वारा रचित कविता है। और बीएल गौड़ जी ने जब ये कविता लिखी होगी तो उन्हें ये पता भी नहीं होगा, ये कविता केवल एक नारी के रक्षा की नहीं है, ये मानवता की रक्षा की है। ये सीता प्रकृति है, जो हमारा नववर्ष है, जिसके लिए लगातार हो रहा है कि प्रकृति को बचाओ, प्रकृति बचेगी तब हम बचेंगे, सवाल ही नहीं। ये सीता हमारी संस्कृति है। अगर हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार नहीं बचे तो उन सबकी ओर संकेत कर रही है। ये कविता आह्वान है युवाओं को अपने भारतीयता को बचाने के लिए, जिसका मोदी जी लगातार आह्वान कर रहे हैं कि आप जागो। इतने अनेक अर्थों को व्याख्यायित करती हुई कविता के साथ मैं, शिवानी जी, वो रिकॉर्डिंग है, गुजरात की ही एक बच्ची है, यस सर, उसको दिखाकर मैं गौड़ साहब को फिर बुलाता हूं मैं। गिव मी अ सेकंड। हाँ, एक मिनट। एक गुजरात की वृजना बहुत अच्छी नृत्यांगना है और बहुत अच्छी एक्टिंग करती है और विद्यार्थी है, और कूट कूट के संस्कार इसके अंदर भरे हुए हैं। शुरू कर दो। आप सब देख सकते हैं वीडियो? हाँ, देख सकते हैं, वीडियो करिए। यस देख रहे हैं। व्यास जी, आप इसका अर्थ समझा दिए ना बाद में। जी सर। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं है? हाँ, नहीं, आवाज नहीं आ रही, चित्र तो आ रहा है। हाँ। नाउ इट्स ओके? तो नहीं, आवाज नहीं है। आवाज नहीं है। यहाँ तो है आवाज। यहाँ नहीं आ रही। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ तो। हाँ,
Now it's okay? हाँ हाँ, थोड़ा और करिए। कहानी शुरू करो। मेरा ख्याल आवाज नहीं आ पा रही है। अब ठीक है। I think my system is hang. Just give me a कोई second. बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो छोड़ दीजिए। मैं अब गौर साहब को आमंत्रित करता हूँ। गौर साहब, जी जी। कोई बात नहीं बेटा, परेशान हो। आज के कार्यक्रम में और आप अपनी कविताएं के माध्यम से आज के युवाओं को प्रेरित करें। जी जी। आपने एक तो वसंत का जिक्र किया था, तो एक कविता मैंने अभी लिखी थी जिसकी सबसे ज्यादा सराहना मुझे डॉक्टर शुक्ला से मिली, और वो था वसंत के शब्द शिल्पी निराला। तो वसंत का जो संबंध है निराला से, कई लोग तो निराला को, निराला जो नाम है उसको वसंत का पर्यायवाची भी मानते हैं। तो उसके कुछ शब्द मैंने लिखे थे और वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक महर्षि ने बरसों पहले जब वसुधा पर पांव धरा, एक महर्षि ने बरसों पहले जब वसुधा पर पांव धरा, और देवों ने दुंदुभी बजाई, सूर्यकांत शुभ नाम पड़ा। बरसों पहले एक महर्षि ने जब वसुधा पर पांव धरा। लाखों लोग जगत में आते, लाखों लोग जगत में आते, जीवन जिया चले जाते हैं। लाखों लोग जगत में आते, जीवन जिया चले जाते हैं, पर आते कुछ बहुत निराले, नाम अमर कर जाते हैं। जीवन के सारे सुख त्यागे, हिंदी का व्रत वर्ण किया, एक महर्षि ने बरसों पहले जब वसुधा पर पांव धरा। देवों ने दुंदुभी बजाई, सूर्यकांत शुभ नाम पड़ा। त्याग तुम्हारा पर्वत जैसा, प्यार घने जंगल सा था। कर्म तुम्हारा योगी जैसा, जीवन गंगा जल सा था। और सारी वसुधा एक कुटुंब है, सारी वसुधा एक कुटुंब है, जन जन यह संदेश भरा, एक महर्षि ने बरसों पहले जब वसुधा पर पांव धरा। दीन दलित के नैनों की, दीन दलित के नैनों को तुमने नवजीवन भाषा, तुमने नवजीवन आशा दी। दीन दलित के नैनों को तुमने नवजीवन आशा दी, और कुंठित कविता के आंचल को नया छंद नव भाषा दी। ध्वस्त रूढ़ियों को कर तुमने डाली नूतन परंपरा, जब एक महर्षि ने बरसों पहले इस वसुधा पर पांव धरा। हंस वाहिनी सरस्वती की वीणा के हे मधुर स्वर, हंस वाहिनी सरस्वती की वीणा के हे मधुर स्वर, और गूंज उठे तुमसे स्वदेश के, गूंज उठे तुमसे स्वदेश के अंतरिक्ष अवनी अंबर। अधरों पर नर्तन करती थी, अधरों पर नर्तन करती थी हर पल वाणी ऋतंबरा। अधरों पर नर्तन करती थी हर पल वाणी ऋतंबरा, एक महर्षि ने बरसों पहले जब वसुधा पर पांव धरा। ये एक कविता वसंत से संबंधित थी, और अगर समय हो जी और सुनाइए बाबू जी। अच्छा, एक ये कविता डॉक्टर शुक्ला विशेषकर आपके लिए है, और यहाँ जो भी लोग, जो कलाकार या जो हमारे प्रोफेसर गुणवंत व्यास जी जुड़े हैं, उनका भी अध्ययन मुझे लगता है कि बहुत विशाल है, और मन करता है कि उनकी बातें हम सुनते जाएं ताकि गुजरात के बारे में और कुछ पता लग सके। तो मैं ये कहता हूँ, जीवन में चाहे विद्यार्थी हो या प्रोफेसर हो या कोई और हो, हमारे मित्र हो, कवि हो, कि सारा संसार ये हमारे मन से चलता है, मन के भावों से चलता है। और वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
और मन को कभी न हारना, सुन मेरे प्यारे मीत, इस तरह का किसी ने कहा भी है। तो आज मन से मैं एक मन पर ही कुछ शब्द मैं सुनाना चाहूंगा आपको कि मन को कभी न थकने देना, मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं, और मन से निर्मित होते मंदिर, मन से ताजमहल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं। मन के भाव बनाते मस्जिद, मन के भाव बनाते मस्जिद, मन से गुरुद्वारे बनते हैं। मन के भाव बनाते मस्जिद, मन से गुरुद्वारे बनते हैं, और मन के जब हिमखंड गलें, और मन के जब हिमखंड गलें तो गलकर गंगा जल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन से ताजमहल बनते हैं। मन से उपजी प्रेम कथाएं, जितनी भी कहानियां हैं, सोनी महिवाल की हो या हीर रांझा की हो, तो ये जितनी भी कथाएं हैं, प्रेम जहां पर मौजूद है, चाहे वो भक्ति दर्शन देखें, चाहे व्यावहारिक जीवन में देखें, तो मन से उपजी प्रेम कथाएं, मन से उपजी प्रेम कथाएं, मन से जन्मी वेद ऋचाएं। जब ऋषियों के मन में एक भाव जागा तो उन्होंने वेदों की ऋचाएं लिख डाली। तो मन से उपजी प्रेम कथाएं, मन से जन्मी वेद ऋचाएं, यदि मन पा जाए मन भावन, यदि मन पा जाए मन भावन, हर पल स्वप्न महल बनते हैं, और मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं, और मन से निर्मित होते मंदिर, मन से ताजमहल बनते हैं। मन का मीत अगर मिल जाए, मन का मीत अगर मिल जाए, नित स्वप्नों में आए जाए, तब अंतस के प्रेम कुंड में, तब अंतस के प्रेम कुंड में सुंदर नील कमल खिलते हैं, और मन को कभी न मरने देना, मन को कभी न थकने देना, मन से ताजमहल बनते हैं। और अंतिम है कि मन हारे तो हारे जीवन, मन हारे तो हारे जीवन, जीवन ही चला गया। मन हारे तो हारे जीवन, मन जीते तो बंजर उपवन, मन जीते तो बंजर उपवन, मन हारे तो हारे जीवन, और चाहत मन की बनी रहे तो, चाहत मन की बनी रहे तो दोहे गीत गजल बनते हैं, और मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। व्यास जी, यस सर। हाँ, ये गौड़ साहब हैं, और गौड़ साहब के जो ये मन की वाली बात है, ये मोदी जी का ये संकल्प है, मन की बात वाली। यस हाँ, एग्जैक्टली ये राइट। उनका ये संकल्प है। और जी सर। जो आपने बात बताई कि मेरे लिए आज बहुत बड़ी बात मैंने सीखी कि मीराबाई जी का जो आपने बात की थी, वो कर्मों वाला, कर्मों वाला, पहले कर्मों का कोई साथी, और कर्मण्येवाधिकारास्ते वाली जो हम गीता में बात करते हैं, मीरा को हम भक्त के रूप में तो पढ़ते रहे हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर इतनी अच्छी आपने बात कही, ये एक मेरे लिए बड़ी मौलिक बात बनी इसमें एक करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। और हितोपदेश, और आपकी जो बात आपने कही थी अखों के ऊपर, जो कहा था गुरु परंपरा के ऊपर, कबीर के दोहे आपने बताए, और इसके संदर्भ में भवभूति ने उत्तर रामचरित में बहुत अच्छी तरह से बात दिया, और उन्होंने उदाहरण दिया है कि गुरु तो बीज डालता है, और वो बीज अगर बंजर में चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो पात्रता वाली बात जो कही, वो अखों वाली, बहुत अद्भुत, ऐसा दृष्टांत मुझे भवभूति की याद दिला ले गया। तो बहुत सुंदर आपका ये सार्थक वार्ता इसे मैं कहूंगा, और आपको तो घंटों सुनने का, जैसा गौड़ साहब ने कहा, मन करेगा कि लगातार आपको सुनते रहें और फिर बुलाएं। हमारे बीच में नीना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, ये भी गौड़ साहब, हाँ, नीना शर्मा जी हैं, ये हमारे कार्यक्रम में पहले भी जुड़ चुकी हैं, और ये भी गुजरात के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और नीना जी आप हैं, मेरा ख्याल अभी उन्होंने नमस्कार तो की थी आपको, चलिए। हाँ है, जुड़ी हुई है। अच्छा, अभी है तो। अच्छा, कुलवंत जी, आप और क्या कहना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के लिए? आशीर्वाद। इसका स्पीकर बंद है। हाँ, बस सुंदर मन से इस कार्य को करना चाहिए।
सारे भाव मन से ही है, और मन से ही गौड़ साहब ने उस पर कविता भी सुना दी है। वो तो बढ़िया कविता थी, मन की हाँ बात में तो मुझे हर बार बार वो मोदी साहब ही याद आ रहे थे। हाँ। और गौड़ साहब की जो निराला के ऊपर कविता है, मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के अंदर निराला के प्रति अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है तो उससे बड़ी कोई कविता नहीं हो सकती। क्या बात है, आप इससे सहमत हैं सर? सवाल ही नहीं सर, तो हो गई। हाँ, निराला के ऊपर सैकड़ों पीएचडी बेकार है, गौड़ साहब की जो एक कविता है वो उससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। एक गीत के अंदर उन्होंने पूरा निराला का चरित्र ही बांध दिया है। चलिए, हम इस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर कार्यक्रम को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, और गौड़ साहब का हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। गौड़ साहब, अगर एक कोई गीत और सुना दो चलते चलते। गीत तो 300-350 लिखे हैं मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, बीच में हमारे डॉक्टर गुणवंत व्यास ने भी राम का नाम लिया, मीरा का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, और आप भी बड़े राम भक्त हैं, तो राम पर ही मैं 2 शब्द सुना देता हूँ आपको। इरशाद। कि राम तुम्हारा रूप निहारूं, राम तुम्हारा रूप निहारूं, या सरयू का तीर, और बिना तुम्हारी कृपा दृष्टि के घटे न मन की पीर। ये कविता है, तो मैं तहत में ही सुना देता हूँ कि भगवान ने मुझे लेखनी दी है लेकिन गला नहीं किया। तो राम तुम्हारा रूप निहारूं या सरयू का तीर, राम तुम्हारा रूप निहारूं या सरयू का नीर, और बिना तुम्हारी कृपा दृष्टि के घटे न मन की पीर। सुन रहे हैं आप? हाँ, आवाज आ रही बाबूजी? आ रही? हेलो जी सर, सुन रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही बाबूजी? बाबूजी, हेलो। आवाज आ रही है आपकी? आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अच्छा। तो कविता राम पर है कि राम तुम्हारा रूप निहारूं, कि राम तुम्हारा रूप निहारूं या सरयू का नीर, और बिना तुम्हारी कृपा दृष्टि के घटे न मन की पीर। जब जब मैं दर्शन को आऊं अविरल अश्रु बहें, जब जब मैं दर्शन को आऊं अविरल अश्रु बहें, और तेरे प्रांगण में आकर सब केवल राम भजें। जब छोड़ूं मैं अवधपुरी, जब छोड़ूं मैं अवधपुरी, तो नैनल बरसे नीर, और राम तुम्हारा रूप निहारूं या सरयू का नीर, और बिना तुम्हारी कृपा दृष्टि के घटे न मन की पीर। भवसागर की इस माया ने ऐसा जाल बिछाया, और लगता जैसे इस मनवा ने जीवन व्यर्थ गंवाया। मैं तो मानव साधारण सा कैसे बनूं कबीर, और राम तुम्हारा रूप निहारूं या सरयू का नीर। और कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कभी न कुछ भी सोचा, और अंत समय में सबने देखा संग न जाए अंगोछा। अंगोछा एक शब्द है हमारे यहाँ ब्रज में जो कंधे पर डालते हैं, कि कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी कभी न कुछ भी सोचा, और अंत समय में सबने देखा संग न जाए अंगोछा। और जीवन की रेखा से पाई लंबी बहुत लकीर, और राम तुम्हारा रूप निहारूं या सरयू का नीर, और बिना तुम्हारी कृपा दृष्टि के घटे न मन की पीर। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबूजी, रे राम का रामत्व ही आपकी भारतीयता है, आपका चरित्र है, और जब तक राम का रामत्व हमारे अंदर रहेगा, भारतीय पूरे विश्व के अंदर विश्व शांति का, विश्व बंधुत्व की बात करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको सादर नमन करता हूं, और अगले 10 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होगा, उसमें फिर आपका बुलाऊंगा।